सबसे पहले बात हिमाचल में सीपीएस को लेकर जारी सियासी घमासान की कर लेते हैं, जिसमें फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मुश्किलें कम हो गई है ऐसा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस इसे अपनी जीत मानकर चल रही है और बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक। मौसम के लिहाज से ठंड और वादियों के लिहाज से बेहद शांत और हसीन हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनीति का पारा बेहद हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से वार पलटवार हो रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार में 6 सीपीएस की नियुक्ति को लेकर सुक्खू सरकार बीजेपी के निशाने पर है और मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया है, जहां से हिमाचल सरकार को अभी पैनी राहत मिली हुई है। लेकिन मुश्किलें कम हो गई हैं ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सीपीएस नियुक्त हुए विधायकों की सदस्यता के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। यानी इसे आसान शब्दों में समझें तो अब सुप्रीम आदेश के बाद विधायकों की सदस्यता पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें सीपीएस की नियुक्तियों को, उन एक्ट को अवैध ठहराया गया था तथा साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के मामले में एक नेचुरल कोर्स अपनाने की बात कही गई थी। उसी फैसले पर प्रदेश सरकार द्वारा भी तथा सब सीपीएस द्वारा एसएलपीज दायर की गई थी। उन एसएलपीज पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने की बेंच ने, खंडपीठ ने कहा कि पैरा 50 जो उस जजमेंट का है वो आउट ऑफ सडन आया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मणिपुर जजमेंट में और अन्य फैसलों पर ये कह चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। हमने भी न्यायालय को अश्योर किया है कि किसी प्रकार से कोई सीपीएस की अपॉइंटमेंट्स आगे नहीं की जाएंगी। सीपीएस मुद्दे पर हिमाचल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में स्पष्ट किया कि अब सीपीएस के पद पर कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिन 6 सीपीएस को पद से हटाया गया था उन्हें भी फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। हम उन पे कोई बहाली नहीं, हमने माननीय उच्चतम न्यायालय को एश्योर कर दिया है कि क्योंकि वो अब रिज़ाइन दे चुके हैं अपने पदों से, रिज़ाइन स्वीकार भी हो चुके हैं, वो इन टर्म्स ऑफ जजमेंट वो हट भी चुके हैं, तो हम बहाली नहीं करेंगे फिलहाल। और न्यायालय ने भी कहा है कि आप बहाली नहीं करेंगे, तो इस बात पर हमने एश्योरेंस दी है। परंतु जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक इशू था उस पर स्टे लगना बहुत महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हिमाचल में कई बार पहले अभी कुछ लोगों ने राज्यसभा इलेक्शन में एंटी वोट किया, पार्टी के व्हिप से परे जाकर, पार्टी के आदेश से परे जाकर। फिर बजट सेशन में भी वो लोग भाग नहीं लिया। उसके पश्चात डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। अब फिर से एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल में बिना मतलब के उपज रहा है, उसको अब स्टेबिलिटी मिल गई है। हिमाचल में सीपीएस के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ दिया है। दरअसल इन राज्यों में भी सीपीएस को लेकर केस कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, जिस पर एक साथ 20 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने हिमाचल सरकार और सीपीएस रहे विधायकों को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे बीजेपी विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।